हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स का लेक्चर नंबर 7 होगा, जिसमें हम कवर करने वाले नए पॉइंट्स ऑफ अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। आज के क्लास में लास्ट लेक्चर है अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स का, जिसमें हम अंडर राइटिंग करने वाले तो है बट जर्नल एंट्रीज एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कमीशंस। अब तक जितने भी सम्स किए ना, मैंने उसमें आपको कमीशन से रिलेटेड कोई बात किया ही नहीं। मैंने सिर्फ बताया कि अंडर राइटर आते शेयर बेच के दे देते। वो ऐसे ही बेचते हैं क्या? कोई भी काम ऐसे ही करेगा क्या? जब तक अपना फायदा नहीं है तब तक अपन काम करते नहीं है भावेश, बराबर है कि नहीं? हाँ, कुछ फायदा है तो बोल भाई करता हो, नहीं तो नहीं। तो वैसे ही अंडर राइटर मेरे शेयर्स क्यों बेच के देंगे? क्योंकि हम उसे क्या बोलेंगे, भाई तेरे को कमीशन देने वाला हूं, मेरे शेयर्स बिक रहे नहीं, तू बेच दे तो कमीशन ले ले। ठीक है, जितना शेयर्स बेचूंगा, जितनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, सब पे कमीशन चार्ज। शेयर्स बिके नहीं बिके तुम तो मेरे को देने वाले ही हो, खरीदना तो मुझे ही पड़ने वाला एट द एंड, तो मैं कमीशन सब पे लेने वाला हूं। जितनी मेरी ग्रॉस लाइबिलिटीज है, जितनी मेरी ग्रॉस लाइबिलिटीज है, मैं उसके ऊपर कमीशन चार्ज करूंगा। और कमीशन चार्ज करने के दो रूल्स है। या तो कमीशन चार्ज होगा सेलिंग प्राइस के ऊपर पर शेयर, या तो फेस वैल्यू के ऊपर पर शेयर। कमीशन इज चार्ज ऑन द सेल्स वैल्यू और ऑन द फेस वैल्यू। दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि अगर मेरा एक शेयर का कीमत 10 रुपया है, मेरे शेयर्स का एक का शेयर का वैल्यू है 10 रुपया, मैं उसे 20 रुपए में बेच रहा हूं, तो अंडर राइटर क्या बोलेगा? 20 रुपया पे जितना अमाउंट आ रहा है मेरे शेयर्स पे, उसके ऊपर कमीशन। या तो फिर नहीं बाबा, 20 में नहीं, फेस वैल्यू 10 है ना, मुझे 10 पे ही दे दो कमीशन। समझ में आ रहा है? या तो कमीशन चार्ज होगा सेल्स वैल्यू पे, या तो फेस वैल्यू पे। हमको कैसे? क्वेश्चन बताएगा हमको कैसे नहीं। ठीक है, देखते टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है 229, क्वेश्चन नंबर है 14। ऑथराइज कैपिटल ऑफ जलराम लिमिटेड वॉज 1250। ऑथराइज कैपिटल है दिव्या, जो ऑथराइज कैपिटल है उसका करते कुछ नहीं, कितना इश्यू करना वो बता दो। इक्विटी शेयर 10 रुपए का है, कंपनी ने 80% शेयर इशू किया है एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर विच वॉज एंटायरली अंडर रिटर्न एज फॉलो। कोटक, कोटेचा, ठक्कर, गनट्रा। छोड़ो ना, नाम में क्या रखा है? अंडर राइटर कितने? 4। चारों ने बोला कि भाई हम तुम्हारे 40%, 30%, 20%, 10%, इन शॉर्ट 70, 90, 100, 100% पूरे शेयर्स वही बेचने वाले। कंपनी कुछ बेचने वाला है क्या? नहीं। कितने शेयर्स बेचने? 80% शेयर्स। कौन से रेशियो में? 40, 30, 20, 10। 40, 30, 20, 10, 4, 3, 2, 1। इस रेशियो में अपने को शेयर्स बेचने। कितने शेयर्स बेचने भाई? तो 12,50,000 का 80% वैल्यू निकालो, 10 लाख। तो कंपनी को कितने शेयर्स बेचने? 10 लाख। ये 10 लाख बेचने के लिए उन्होंने कितने अंडर राइटर्स अपॉइंट किया है? 4। चारों ने बोला हम आपके 10 लाख शेयर बेच के देंगे। एक ने बोला भाई 40%, यानी कि 4 लाख बेच दूंगा। 30% यानी कि 3 लाख बेच दूंगा। 20% 10%। 10 लाख का 40, 30, 20, 10 ग्रॉस लायबिलिटीज। अरे ये समझा यहां तक? एनी डाउट? यहां तक क्लियर है? अब भविष्य क्या है? कंपनी ने 10 लाख शेयर बेचने निकाला, बट जो है एप्लीकेशन कितना आया? कोई फॉर्म अंडर राइटिंग, फंडर राइटिंग कुछ है क्या? तो बेसिक सा सम है भाई, 9 लाख शेयर्स आ गया है। एप्लीकेशन रिसीव 9 लाख, तो बैलेंस कितना आएगा? फॉर्म अंडर राइटिंग है ही नहीं इसके अंदर। अरे समझा क्या? मतलब 10 लाख बेचना था, 9 लाख बिका। अब क्योंकि फॉर्म अंडर राइटिंग नहीं है, तो जो भी एप्लीकेशन रिसीव है इसके सिर्फ 2 ही पार्ट होंगे, मार्क्ड एंड अनमार्क्ड। मार्क्ड एप्लीकेशन क्वेश्चन में दिया 9 लाख इक्विटी शेयर इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन। कोटक का है 285, 3 लाख, 1 लाख 10, 1 लाख 5, टोटल आ गया 8 लाख। तो 9 में से 8 लाख तो मार्क्ड है, बचा कितना? कौन से रेशियो में बटेगा? 40, 30, 20, 10, 40, 30, 20, 10।
बेसिक सा सम, हाँ सिंपल सा सम लिया क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द अबाउ इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर एंड गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जलाराम। ठीक है, उसके अलावा अंडरराइटर आर एंटाइटल्ड टू गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन फेस वैल्यू। मतलब एक शेयर का फेस वैल्यू कितना था, ये बेच रहा है प्रीमियम 12 रुपया में, लेकिन 12 रुपये में नहीं कमीशन देना है, 10 रुपये पे ही कमीशन देना। समझा? तो ये सेंटेंस क्वेश्चन में रहेगा, उसको अच्छे से रीड करके आपको कमीशन फाइंड करना। अभी कमीशन की बात बाद में, पहले इसको प्रेजेंट करते हैं। ग्रॉस लायबिलिटीज के अंदर माइनस करेंगे मार्क्ड एप्लीकेशन 2,85,000, 3 लाख, 1 लाख 10, 1 लाख 5 बराबर। माइनस करना है 8 लाख, तो आपको आंसर आ जाएगा 1,15,000, 1 लाख में से 90,000 और 5, ये नेगेटिव में आया, इसको 0 आया, बाकी जैसा है वैसे। यहां तक क्लियर? माइनस करेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन 40, 30, 20, 10 यानी कि 1 लाख, माइनस करेंगे 75, 70 और 15। अब दोनों नेगेटिव है, दोनों को एडजस्ट करने के, किसके साथ? पॉजिटिव के साथ। अब इसका भी नेगेटिव इन दोनों में जाने वाला है, इसका भी इन दोनों में ही जाने वाला है, बराबर है। तो बेस्ट तरीका मेरे लिए 30 और 15 45,000, कौन से रेशियो में बांट दो? 4:2, 4:2। 40% 20% गलती से भी नहीं करना, 4:2 करना। अगर आप 40% 20% कर दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 100% नहीं है, सिर्फ 2 जन का ही रेशियो है, सबका रेशियो नहीं है। तो 4:2 में करना है। किसको डिवाइड करना है? 30 + 15 यानी कि 45। तो 45,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 6। समझ में? इसको आएगा क्या? इसको कितना आएगा? 15, क्योंकि 45 में से 30 इसको दिया तो 15 इसको आएगा, इसका 15 एडजस्ट हो गया, 0। माइनस करके देखते क्या आंसर आ रहा है, तो ये दोनों 0 हो गए, अभी ये तो पॉजिटिव है। कोई फॉर्म अंडर राइटिंग नहीं है क्या? नहीं। 45 + 55 करो, मैंने पहले बताया था, ये बेसिक सा सिंपल सा जो फर्स्ट लेक्चर में करते थे वैसा ही सब। ठीक है, अब थोड़ा सा कहानी पे जाते, याद करते फर्स्ट लेक्चर। मैं शेयर बेचने निकाला, खरीदो खरीदो खरीदो, किसी ने नहीं खरीदा। बंगाली ने आया मेरे पास, जादू किया, बोला सर आपसे नहीं बिकेगा, मैं बेच के दूंगा। तो उसने बोला ठीक है, बोला बेच दे। तो मैंने उसको बोला तू बेच के देगा तो मैं तुझे कमीशन दूंगा। तो कमीशन मेरे लिए, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, उसकी बात नहीं कर, मेरे लिए वो क्या है? एक्सपेंस है, तो मुझे उसको पैसा देने का है। लेकिन जैसे ही मैं कमीशन का पैसा देने जा रहा था, बोला बंगाली मेरे जो शेयर्स बेचा उसका तो पैसा दे। मतलब पैसा देना भी है और पैसा लेना भी है। तो सबसे पहले मैं कितने शेयर्स बेचने निकाला है? 10 लाख, बट शेयर्स बिका कितना है? तो 9 लाख का पैसा तो दो पहले। तो 9 लाख शेयर्स के बाद पहले मुझे पैसा मिलेगा कि भाई एक बंगाली से कितना लेने का, दूसरे बंगाली से कितना लेना है, तीसरे बंगाली से कितना लेने का, तीनों का हिसाब करूंगा मैं। 4 है तो चारों का हिसाब करूंगा कि भाई इतने शेयर्स के एप्लीकेशन आए, बदले में इनसे इतना पैसा लेना है, पैसा मांग नहीं रहा हूं, इतना पैसे का हिसाब करूंगा कि इतना पैसा मिलने वाला है। ये समझ में आया? फिर मैं ये करूंगा कि तेरे को देना कितना है वो हिसाब निकालूंगा, कमीशन कितना देना है वो, लेना उनसे कितना है, देना कितना है वो हिसाब। ठीक है, ये समझ में आ गया। एंड देन उसके बाद अगर उसने शेयर्स नहीं बेचा रहेगा, जो उसकी नेट लायबिलिटी, जैसे 45,000 और 55,000 शेयर्स बिके गया, इसका पूरा बिक गया, इसका भी पूरा बिक गया, 1 लाख शेयर्स बिक, 10 लाख बेचना था ना, 9 लाख ही बिका, 1 लाख बैलेंस आया, तो ये 1 लाख कौन खरीदने वाला है? बाकी सबके तो पैसे आ गए थे, 9 लाख के पैसे तो आ गए, लेकिन 1 लाख के नहीं आए। तो ये 1 लाख किससे लूंगा मैं? अंडरराइटर से, क्योंकि 9 लाख ने अप्लाई किया तो उन्होंने मुझे पैसा तो दिया रहेगा, तो पैसा तो आ गया रहेगा, कमीशन खाली मुझे देना है। बट 1 लाख शेयर्स का पैसा तो दिया नहीं उसने, तो 1 लाख शेयर्स का मैं उसे हिसाब मांगूंगा कि भाई देख 1 लाख शेयर्स का पैसा दे, तेरा कमीशन ले, हिसाब इज डन। तो मैं 1 लाख शेयर्स का जो पैसा मांगूंगा तो उसके अंदर से उसका कमीशन क्या करूंगा? माइनस करूंगा। अब हो सकता है मुझे वो पैसा देना पड़े या उससे लेना पड़ेगा। बैठा या सब खत्म हो गया? गया 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 गया। बेसिक
3 बंगाली है जो मेरे शेयर्स बेचने वाले, 3 नहीं, चलो 4 बंगाली है, वो नाम भी वैसा ही का, चारों बंगाली है, बराबर है। अब चारों बंगाली ने क्या बोला, सर 4 लाख शेयर बेच के दूंगा, 3 लाख शेयर बेच के दूंगा, 2 लाख शेयर बेच के दूंगा, 1 लाख, उन्होंने 9 लाख बेच दिया, तो 9 लाख का पैसा तो आ जाएगा मेरे पास। हाँ, 1 लाख बेचा क्या, मैंने बोला 10 लाख बेचेगा तो कमीशन दूंगा ना मैं, तूने 9 लाख दिया, उसका पैसा तो मेरे पास आ गया, 1 लाख शेयर्स का बाकी है, 9 लाख का पैसा आ गया, 1 लाख का बाकी है। अभी 1 लाख का पैसा कौन देगा, तो बंगाली नंबर 1 और बंगाली नंबर 3, बराबर है। 2 और 4 को पैसा देना नहीं है, सिर्फ लेना है कमीशन का, लेकिन बंगाली नंबर 1 और 3 को मुझे पैसा लेना भी है और देना भी है। पैसा लेना है शेयर्स का और पैसा देना है कमीशन का। 2 और 4 को सिर्फ कमीशन का पैसा देना है। क्यों, क्योंकि इनको शेयर्स खरीदना है, इनको खरीदने की जरूरत नहीं। अगर चारों की लायबिलिटीज होती तो चारों से पैसा मैं लेता और उसमें से कमीशन माइनस करता और उसको पैसा दे देता। समझा यहां तक क्या है। जर्नल एंट्री में क्या करना है, सबसे पहला जो शेयर्स बिके उसकी जर्नल एंट्री पास करो, फिर जो शेयर्स नहीं बिके उसकी जर्नल एंट्री पास कर दो या कमीशन की जर्नल एंट्री पास कर दो और फिर इनका हिसाब मार दो। समझाइए, एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। जर्नल एंट्रीज पे जाता हूं, ठीक है। पहला, शेयर्स बिका, कितने शेयर्स बिका, एंट्री क्या है, पैसा आएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, 9 लाख इंटू 12, सर 12 कैसे, 1 करोड़ 8 लाख। 2, किस चीज का पैसा है, इक्विटी शेयर्स एंड प्रीमियम, शेयर्स इशू किया ना मैंने, तो इसका पैसा तो आ गया, ये तो उन्होंने शेयर बेचा, ये मुझे मिल गया, इसका कोई हिसाब नहीं है, ये मेरा पैसा है, मेरे पास आ गया, मुझे सिर्फ उसको कमीशन देने का। ये समझ में आ गया, ये हर सम में करना ही पड़ेगा। शेयर जो आपकी एप्लीकेशन जितने आए हुए उसकी जर्नल एंट्री, जितना एप्लीकेशन आया है उसकी जर्नल एंट्री, प्रीमियम में था तो प्रीमियम, प्रीमियम नहीं रहता प्रीमियम की एंट्री नहीं आती। डन है यहां तक। अब जो शेयर्स नहीं बिके वो कौन खरीदेगा, अंडरराइट, कौन खरीदेगा, अंडर। कितने शेयर्स नहीं बिके, बट बेचना तो है, जब शेयर्स बेचना तो शेयर्स जाएगा, कितना, 10 के हिसाब से 10 लाख, प्रीमियम भी है उसके ऊपर, कौन खरीदेगा ये शेयर्स, कौन सा अंडरराइटर, तो कोटक अकाउंट डेबिट कितना खरीदेगा, कितना देना पड़ेगा, 5,40,000, और ठक्कर खरीदेगा 6,60,000। अब सवाल है सर प्रीमियम क्यों दे रहे, मैंने उसको बोला मेरा शेयर्स का 12 रुपया कीमत है, तेरे को कमीशन तो मैं 10 पे दे रहा हूँ क्योंकि अपने डिसाइड किया कमीशन इज टू बी कैलकुलेट ऑन फेस वैल्यू, बट जो शेयर्स मैं बेच रहा हूँ वो कितने बेच रहा हूँ, वो नहीं बिका तो खरीदेगा कौन, कितने में, हिसाब, कमीशन फेस वैल्यू पे कैलकुलेट हो रहा है, वो तो तेरा इनकम है, लेकिन अब जो तूने शेयर्स बेचा नहीं है तो खरीदना तो 12 में ही पड़ेगा, 10 में थोड़ी खरीदेगा तू, बराबर। तो ये मतलब मेरे को कोटक से कितना पैसा लेने का है, टक्कर से कितना पैसा लेने का, इतना हिसाब मिला, इतने बिक गए, ये पैसा आ गया, अब इन दोनों से पैसा लेने का है। तो ये अगर आपकी लायबिलिटी शेयर्स बिकती नहीं है तो अंडरराइटर्स को खरीदना है, ये उसकी जर्नल एंट्री। अब मुझे कमीशन देना है, चारों को देने का है, कमीशन तो चारों को ही देने का है ना, हाँ, खाली इतना है कि इन दोनों से पहले पैसा लूंगा बाद में कमीशन दूंगा, बाकी कमीशन तो चारों को देना ही है। अब कमीशन एक्सपेंस है कि इनकम है, कंपनी के लिए एक्सपेंस है, और जो भी एक्सपेंस है वो क्या हो जाएगा, डेबिट, बराबर है। वो बाद में देखो, यहाँ पे कमीशन अकाउंट डेबिट, कितना कमीशन देना है, 10 लाख शेयर्स है, एक का वैल्यू है 10, 1 करोड़ पे कितना परसेंट, 5, मतलब 1 करोड़ का 5%, 5 लाख। 1 करोड़ कैसे आया, 10 लाख शेयर्स, कमीशन किस पे कैलकुलेट होगा, फेस वैल्यू पे, फेस वैल्यू कितना है 10, तो 10 लाख इंटू 10 करोगे तो कितना आएगा, 1 करोड़ होगा, 1 करोड़ का 5% निकालो, 5 लाख कमीशन आएगा, मतलब मुझे 5 लाख रुपए कमीशन देने का है, किसको, अंडरराइटर ए बी सी डी, ए को कितना देने का, भाई तेरी लायबिलिटीज कितनी दी, 4 लाख शेयर्स की,
अरे हाँ, एक शेयर का वैल्यू है 10, मतलब 40 लाख। हाँ ना, 40 लाख का 5% 2 लाख, तो इसको कितना 2 लाख देने का है। इसकी लाइबिलिटी कितने 3 लाख शेयर, एक का वैल्यू 10 मतलब 30 लाख। 30 लाख का 5%, सबको मिला वो 5 लाख ही होने वाला है। समझाइए। हाँ, अगर सबकी लाइबिलिटी 0 रहती तो क्या ये वाली एंट्री आती क्या? नहीं। एप्लीकेशन का पैसा कितना कमीशन और फिर सीधा पेमेंट करते। अब यहाँ पे पेमेंट करने के लिए 2 को तो पेमेंट करेंगे, बाकी 2 से हिसाब करेंगे, लेन देन करेंगे, बराबर है। कौन से 2 को पेमेंट करेंगे? इसको और इसको पेमेंट कर देंगे, लेकिन इनका हिसाब मारेंगे और देखेंगे कि लेना है या देना है। तो एक एक करके करता हूं। कोटक की बात कर रहा हूं। कोटक को कमीशन कितना देने का है? 2 लाख। और कोटक से कोई पैसा लेने का है? हाँ, कितना लेने का है? पैसा लेना है 5,40,000 और देना कितना है? तो मैंने उसको बोला देख कोटक 5,40,000 देने वाला है तू, 2 लाख मेरे को दे। तो 2 लाख एडजस्ट कर ले, 3,40,000 दे देना मेरे को। तो पैसा दे दे, मतलब पैसा कैश अकाउंट डेबिट। कौन दे रहा है? कोटक। ठक्कर से भी बात कर लेता। ठक्कर, ठक्कर कमीशन कितना देने का तेरे को? 1 लाख। लेना कितना है? तो मैंने क्या बोला 6,60,000 देने वाला है, 1 लाख माइनस कर दे उसमें से, 5,60,000 दे दे मेरे को। कैश अकाउंट डेबिट कौन देगा? ठक्कर। तो जर्नल एंट्री कोटक और ठक्कर का समझ में आया? हाँ, तो इसकी एंट्री है कोटक से पैसा लेने का है, ठक्कर से पैसा लेने का है, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कोटक टू ठक्कर। अरे समझाइए, कोटेचा और गनेट्रा से पैसा लेना है नहीं देना है, क्योंकि इनका हिसाब तो कुछ भी नहीं था, सारे शेयर्स तो बिक गए थे इनके, इन्होंने कोई शेयर्स खरीदा क्या मेरे से? जितना एप्लीकेशन आया था सब 0 हो गया इनका, मतलब इनको सिर्फ कमीशन देना है। तो पैसा जा रहा है किसके पास? बंगाली 2 बंगाली 4। पैसा जा रहा है बंगाली 1 सॉरी 2 और। समझ में आ गया? ये है जर्नल एंट्री, इतना ही जर्नल एंट्री है। एप्लीकेशन की जर्नल एंट्री आ गई, नेट लायबिलिटीज की जर्नल एंट्री आ गई। नेट लायबिलिटीज के बाद कमीशन की जर्नल एंट्री आती है, एंड देन कितना देना है और कितना लेना है। अगर लेना है तो बैंक अकाउंट डेबिट, जिससे लेना उसका अकाउंट क्रेडिट, और देना है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट और उनका अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। ये है आपका जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। बाकी सारी चीजें सेम होगी, चाहे फॉर्म अंडरराइटिंग हो नहीं हो, सब केस में जर्नल एंट्री इतना ही रहता है। समझ में आया जर्नल एंट्री? पक्का? तो आज के क्लास में मेरे हिसाब से इतना ही है। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।